अस्सलाम वालेकुम जी ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों का सवाल था उनसे कि हम अपनी फ़ैमिली में कौन-सी ब्रीड रखें, कंगार रखें, एलाबाई रखें या कोई और ब्रीड रखें। तो मैंने एक सीरीज़ का आगाज़ कर दिया जिसमें हम कंपैरिज़न करेंगे डॉग्स को, और जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसके रिलेटेड आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन-सी ब्रीड जो है आपके लाइफ़स्टाइल को, अपनी फ़ैमिली को और आपके घर को सूट करती है। तो कंपैरिज़न स्टार्ट करते हैं। आज का कंपैरिज़न हमारा कंगाल वर्सेस एलाबाई है। तो सबसे पहले इनके लाइफ स्पैन के बारे में बात कर लेते हैं। जो लाइफ स्पैन कंगाल डॉग का है वो तकरीबन 13 साल से लेकर 15 साल तक का है, यानी कि इनकी ज़िंदगी 13 साल से लेकर 15 साल तक होती है। बात कर ली जाए अगर एलाबाई के बारे में, तो एलाबाई का एवरेज लाइफ स्पैन 12 साल से लेकर 15 साल तक का है, लेकिन फिर भी दोनों लार्ज साइज ब्रीड हैं और लाइफ स्पैन भी बहुत कमाल है। तो जनरल हेल्थ की बात कर ली जाए कि इनकी सेहत कैसी रहती है, कौन कौन सी इनको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एलाबाई और कंगाल दोनों ही लार्ज साइज ब्रीड हैं, और जैसे कि लार्ज साइज ब्रीड हैं लेकिन बहुत ही हेल्थी ब्रीड्स हैं, लेकिन फिर भी इन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें मेन कॉजेज़ इनकी हिप डिस्प्लेसिया की आती है। लेकिन फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही कम जानवरों में आती है और ये बिल्कुल हेल्थी ब्रीड्स हैं। तो जी, फैमिली के साथ रवैये के बारे में इनकी बात कर ली जाए तो बिल्कुल ये लार्ज साइज़ ब्रीड है और बहुत ही एग्रेसिव ब्रीड्स भी हैं, वहाँ तक जहाँ तक गार्डिंग का सवाल हो। लेकिन फैमिली के साथ ये बहुत ही प्यार करने वाली ब्रीड्स हैं। और कंगाल के बारे में कहा जाता है ये बहुत ही जेंटल और काम डॉग है। लेकिन एलाबाई के बारे में कहा जाता है कि ये कंगाल से भी ज़्यादा काम डाउन और अफेक्शनेट है, अपनी फैमिली के साथ मोहब्बत करने वाला है। अच्छा जी, तो बात कर ली जाए इनके इंटेलिजेंस लेवल के बारे में, इनकी मेंटालिटी के बारे में और इनके लर्निंग स्किल्स के बारे में। तो जैसे कि हमारा पाकिस्तानी बुली है, लार्ज साइज़ ब्रीड हैं और थोड़ा-सा उन्हें कहा जाता है कि जी पंजाबी में ये मोटे दिमाग के हैं। तो इसी तरह एलाबाई और कंगाल जो हैं ये ज़्यादातर स्मार्टेस्ट ब्रीड में नहीं आते और इनके इंटेलिजेंट लेवल इतना हाई नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, तो बात कर ली जाए बच्चों के बारे में, तो दोनों ब्रीड्स जो हैं बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं बच्चों के मामले में, क्योंकि ये इनके फ्लॉक का हिस्सा होती हैं और जैसे ही अपनी रेस्ट ऑफ द फैमिली को गार्ड करते हैं, उसी तरह ये बच्चों को भी अपना फ्लॉक का हिस्सा समझते हैं और उन्हें पूरी प्रोटेक्शन देते हैं। अच्छा जी, तो सबसे मेन क्वेश्चन है ये दूसरे डॉग्स या पेट की तरफ कितने फ्रेंडली होते हैं। तो बात कर लें अगर कंगाल के बारे में, कंगाल को अगर आप बचपन से ही ऐसे पालेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे कि वो दूसरे जानवर को अपने साथ, अपने फ्लॉक का हिस्सा माने, तो ऑब्वियसली वो बड़ा होकर उसकी नेचर में, उसके ब्लड में ये चीज़ आ जाएगी, वो खुद ही इन चीज़ों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे कि दूसरी तरफ बात कर ली जाए एलाबाई की तरफ, तो एलाबाई इस सिलसिले में थोड़े से हटके होते हैं। वो सेम जेंडर को जो है वो सामने नहीं देखना पसंद करते और अटैक कर देते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग के साथ जो है उनको कंप्रोमाइज़ करवाया जा सकता है। अच्छा जी, तो बात कर लेते हैं कि अपार्टमेंट की लाइफ इनके लिए कैसी है, यानी कितनी जगह चाहिए होती है। तो ये बहुत ही लार्ज साइज़ ब्रीड हैं और अपार्टमेंट की लाइफ इनको बिल्कुल रेकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि इन्होंने चलना फिरना होता है, वॉक करनी होती है और स्पेशली ये गार्डिंग के लिए हैं, तो इन्हें बड़ा एरिया चाहिए होता है। अगर आप इन्हें अपार्टमेंट में रखेंगे तो ये बोर हो जाएंगे, लेज़ी हो जाएंगे, उसके साथ साथ एग्रेसिव होने का भी इनका खदशा है। तो कोशिश करें कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक ब्रीड को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसे लार्ज साइज़ रूम में या फिर लार्ज साइज़ जगह में लाजमी रखें। अच्छा जी, तो बात कर लेते हैं कि नए ऑनर के लिए ये डॉग्स कैसे हैं। ये दोनों ही लार्ज साइज़ ब्रीड हैं, इंडिपेंडेंट हैं और गार्ड डॉग्स हैं। और इनके टेम्परामेंट के मुताबिक अगर बात कर ली जाए तो नए ऑनर को ये दोनों ही ब्रीडें रेकमेंड नहीं की जाती, लेकिन फिर भी कंगाल को थोड़ा सा रेकमेंड कर दिया जाता है। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप फर्स्ट हैंड ऑनर हैं और इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले आप लैब से या जर्मन शेपर्ड से इन चीज़ों से जो है वो अपना एक्सपीरियंस गेन कर लें और इसके बाद जो है वो लार्ज साइज ब्रीड की तरफ आएँ। अच्छा जी, अगर कोट शेडिंग के बारे में बात कर ली जाए तो दोनों ही ब्रीड के ऊपर अच्छा खासा जो है वो कोट होता है और ये शेड करते रहते हैं और वक्तन फ़वक्तन आप इन्हें ब्रशिंग करते रहें। तकरीबन जैसे ही इनका ग्रूमिंग सीज़न आता है तो तकरीबन हफ़्ते में इन्हें 2 से 3 बार जो है वो ब्रशिंग लाज़मी करनी पड़ती है। अच्छा जी, ट्रेनिंग के बारे में बात कर ली जाए तो कंगाल के जो बच्चे होते हैं, शुरू से पप्स होते हैं, इनको ट्रेन करना जो है एलाबाई की निस्बत ज़्यादा आसान होता है। तो करना ये है कि ऑनर्स को चाहिए कि वो स्टार्ट से एक रूटीन को सेट कर दें, उन्हें डायरेक्शन देना स्टार्ट कर दें, इन्हें कमांड देना स्टार्ट कर दें, ताकि वो जैसे ही ग्रो अप करें तो वो उन कमांड्स के ऊपर रेगुलेट करना स्टार्ट कर दें। तो बात कर ली जाए अगर इनके एनर्जी लेवल के बारे में, तो दोनों ही लार्ज साइज़ ब्रीड हैं और उस हिसाब से लार्ज साइज़ ब्रीड के हिसाब से इनका जो एनर्जी लेवल है बहुत ही बाकमाल है, लेकिन अगर स्मॉलर साइज़ ब्रीड से इन्हें कंपेयर किया जाए तो थोड़ा कम है।
लेकिन फिर भी बहुत ही पावरफुल डॉग्स हैं और इनके साथ पंगा लेना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। अच्छा जी, तो बात कर ली जाए वाच डॉग एबिलिटीज़ के बारे में, तो वाच डॉग के लिए कंगाल जो है ये शुरू से ही अपनी हिस्ट्री उठा के इसकी देख ली जाए तो स्टॉक गार्डियन के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि भेड़ बकरियों के रखवाली के लिए और उनकी हिफाजत के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो उसी हिसाब से इसके डीएनए में वो चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। जबकि बात कर ली जाए अगर एला भाई के बारे में, तो ये बहुत ही हाईली डिफेंसिव और अपनी इंसानी फैमिली को महफूज रखने के लिए कुछ भी कर सकता है और डोमेस्टिक एनिमल्स के ख़िलाफ़ ये बहुत पुरज़ोर मज़म्मत करता है। तो बात कर लेते हैं इनकी बार्क और हाउलिंग के बारे में। दोनों ब्रीड बहुत ही काम और जेंटल हैं। ये ज़्यादातर भौंकती नहीं है, अगर भौंके तो उसका कोई रीज़न होता है, या अपने मालिक को या फैमिली मेम्बर को आगाह करने की कोशिश में होते हैं कि वहाँ पे कोई ख़तरा है या कोई चीज़ बताने के लिए बार्क करते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर लेते हैं इनके अकेले रहने के बारे में। बहुत सारी ब्रीड्स ऐसी हैं जिनको अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो वो या तो पैनिक हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, उसकी वजह से वो हड़बड़ी मचा देते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं और अकेले उनको नहीं छोड़ा जा सकता। तो बात कर ली जाए अगर कंगाल और एराबाई के केस के बारे में, तो इसमें ये बहुत ही टॉलरेंट ब्रीड है और ऐसा कोई भी सीन सिनेरियो क्रिएट नहीं करते। तो बात कर ली जाए अगर इनके वेदर कंडीशन के बारे में कि ये कितनी सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो दोनों ब्रीड्स ही एलाबाई और कंगाल सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं गर्म मौसम के बारे में। ये दोनों ब्रीड जहाँ से ये बिलोंग करती हैं वहाँ का वेदर कंडीशन कुछ इस लिहाज से होता है कि सर्दी और गर्मी दोनों ही देखनी पड़ती है। तो इनका जो डबल कोट होता है इन्हें वार्म रखता है विंटर में और ठंडा रखता है समर में। तो ये डॉग ब्रीड ईज़िली ठंडे और गर्म मौसम दोनों को जो है वो बर्दाश्त कर सकती हैं। तो फाइनली बात कर लेते हैं इनके प्राइस रेट के बारे में। पाकिस्तान में कंगाल का जो एवरेज प्राइस रेट है वो आपको तकरीबन 80,000 से लेकर तकरीबन 2 लाख तक बआसानी मिल सकता है। तो बात कर ली जाए एलाबाई की, तो एलाबाई का जो पप है वो तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 3 लाख जो आपको बआसानी मिल सकता है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जानवरों की कीमतों का इंसान की ब्लड लाइन्स के ऊपर होता है और डिपेंड करता है कौन सा ब्रीडर इनकी ब्रीडिंग करवा रहा है। तो उसी हिसाब से आपको पाकिस्तान में इनकी जो प्राइजेज़ हैं वो वेरिएट देखने को मिलेंगी। तो बात कर लेते हैं इनके बाइट फोर्स के बारे में। तो एलाबाई की आपको बाइट फोर्स बताते चलें तो वो 500 से लेकर 650 पाउंड पर स्क्वायर इंच यानी कि PSI हो सकती है। और अगर इसी के मुकाबले में कंगाल की बात कर ली जाए कि कंगाल की जो बाइट फोर्स है वो कितने PSI है, तो कंगाल की बाइट फोर्स तकरीबन 743 PSI है, जो तकरीबन एलाबाई से काफ़ी गुना ज़्यादा है। तो जी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने, सुनने और जानने को मिली होगी। और इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि कौन सी ब्रीड आपकी फ़ेवरेट है और इस वीडियो के बाद कौन सी ब्रीड को आप अपने घर में वेलकम करना चाह रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।